जी ने यह भी बताया कि सती के बाद जब सती का दूसरा जन्म हुआ तो वो राजा हिमांचल के यहाँ जो उनकी पत्नी थी मैना देवी उनके यहाँ पार्वती के रूप में हुआ है। और पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ा तप किया, बड़ा भजन किया। और उस तप का प्रभाव ये हुआ, भजन का प्रभाव ये हुआ। गंगा ने भी किया था, लेकिन गंगा को भगवान शिव मिल नहीं पाए। पार्वती जी ने जो भजन किया, पार्वती जी के भजन का प्रभाव इतना हुआ कि पार्वती जी के भजन के प्रभाव से भगवान शिव पति रूप में पार्वती जी को प्राप्त हुए। और पार्वती जी को जब पति रूप में भगवान शिव प्राप्त हुए तो चूंकि भगवान शिव अपनी बारात लेकर के राजा हिमांचल के यहाँ गए भी थे। और जब बारात लेकर के गए तो भगवान शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप है। ऐसी बारात है भगवान शिव की, उस बारात का भी वर्णन किया है। सारे भूत प्रेत, हम बारात लेकर के जाते तो हमारी बारात में तो मनुष्य रहते हैं, अच्छी गाड़ियां रहती है, बढ़िया बग्गी रहती है, घोड़े रहते हैं, बैंड वाले रहते हैं। लेकिन भगवान शिव की बारात जो थी वो बारात इतनी अनोखी थी कि उस बारात में भूत प्रेत पिशाच निशाचर, कोई 2 पैर वाला, कोई 4 पैर वाला, किसी के पैर ही नहीं है और महाराज किसी का तो मुंह भी नहीं है। ऐसी बारात अद्भुत। और भगवान शिव ने आज अपना ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया है। भगवान शिव करुणा मूर्ति है, सुंदर तो दिखाई देते ही हैं भगवान। तो आज शिव अपनी बारात लेकर के मैना देवी के यहाँ पर जब चलने लगे तो भगवान शिव के साथ विष्णु भी है और नारायण बनकर के, विष्णु बनकर के भगवान जब जाने लगे तो जो भगवान का पीताम्बर है ना, विष्णु भगवान का, नारायण ने यहाँ पर पीताम्बर भी दिया। क्योंकि भगवान शिव जब बारात लेकर के जाने लगे तो भगवान शिव जैसे ही अपने नंदी पर सवार हुए तो शिव की जो कमर है, इस कमर में एक सांप बांधा था भगवान ने। और वो सांप बांधा तो सांप भगवान शंकर की कमर से बार बार छूट जाए तो जो नीचे दुपट्टा भगवान ने ओढ़ रखा था वो भी छूट जाए। भगवान शिव को इतना भी ध्यान नहीं, क्योंकि ऐसा अंदाज, अल्हड़ स्वभाव, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले बाबा महादेव का काम ही निराला, अद्भुत। और अद्भुत वेश धारण करके, अद्भुत रूप धारण करके जब शंकर जी बारात लेकर के चले, भूत प्रेत किन्नर पिशाच सब इकट्ठे हुए हैं, सब चल रहे हैं। और सबको आगे आगे चलाया भगवान ने और खुद पीछे। नंदी पर सवार हो गए, नंदी पे से फिर उतर गए। अब जैसे ही ये उतरे वो सांप जो था, जो लपेटा हुआ था, वो भी छूट गया, निकला। तो भगवान शिव ने जो मृगछाला लपेटी हुई थी वो मृगछाला भी गिर गई। भगवान विष्णु ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो बोले क्या हुआ? बोले देखो शरीर पे कुछ नहीं है, केवल भस्म पुती हुई है, गले में मुंडों की माला धारण की हुई है। और तो ये जो यहाँ पर पीताम्बर भी भगवान शिव को विष्णु ने प्रदान किया था। और ऐसा सुंदर स्वरूप बना करके, सुंदर रूप बना करके भगवान शिव जब बारात लेकर के चले तो शिव का स्वरूप कैसा है? अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में सजे रहे। अरे हाँ सज रहे, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले
के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, संग लेकर के भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। हरि बोल। हे भेष निराला, हे भेष निराला, पिए भंग का प्याला, सर जटा बढ़ाए, तन भस्म रमाए, ओढ़े मृगशाला, गले नाग की माला, हे शीश पे गंगा, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, शिव भोले
चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। आज ऐसा सुंदर रूप बनाया है भगवान शिव ने कि उनके जैसा रूप कभी दुनिया में किसी दूल्हे ने बनाया नहीं। ऐसा दूल्हा भगवान शंकर के जैसा आज तक कोई तैयार ही नहीं हुआ। दुनिया का कोई दूल्हा आपने देखा है जिसके गले में नाग डला हुआ? बोले एक नाग तो गले में भी डाल लिया और दूसरा यहाँ पर जब वो दुपट्टा खिसकने लगा ना तो एक सांप को उठाया गले में से और उसको भी लपेट दिया। बोले तू भी यहीं रहे, कमर पे बांधा भगवान। मुंडों की माला, चिता की भस्म, शीश पे चंद्रमा भगवान के। ऐसा दिव्य अद्भुत स्वरूप भगवान शिव का था कि जब शिव मैना के यहाँ बारात लेकर के गए और जब स्वागत करने के लिए सब स्वागत करने के लिए आए ना बारात का, तो भगवान शंकर को देख करके लोग डर गए। बोले कैसा दूल्हा चयन किया, ऐसे दूल्हे के साथ लड़की ब्याह दी तुमने, सोचा भी नहीं। अरे उसका रूप तो देखो, और ये जो बाराती आए हैं ये बारातियों को तो देखो, किसी के दांत इतने बड़े बड़े हैं, किसी के दांत ही नहीं है। अरे किसी के पैर हैं, किसी का पैर उल्टा है। ये जो पंजे हैं ये पंजे पीछे हैं, एड़ी आगे है। अरे ऐसे ऐसे भगवान शिव के साथ बाराती आए हैं जिनको देख करके लोग घबरा गए। मैना से कहा, हिमाचल से कहा, बोले भैया ये कहाँ ब्याह कर दिया, कहाँ शादी कर दी? पार्वती जी ने चूंकि भगवान शिव का भजन किया था और शिव की करुणा से, नारद जी की इच्छा से, ये नारद जी ने ही विवाह पक्का कराया था। ऐसी बारात लेकर के, अद्भुत बारात लेकर के जब बाराती आए तो भैया बारातियों के स्वागत के लिए पहले तो भोजन की व्यवस्था भी की गई। अब भोजन इतना बड़े बड़े तगारों, बड़े बड़े टबों में उनको रखा गया, क्योंकि अरे सब भूत प्रेत खाने वाले एक बार में सब समेटते इतना भोजन। अब उनको खिलाए तो खिलाए कैसे? अब किसी को कोई पत्तल में खाने वाले नहीं थे, सब बड़े बड़े शरीर ही ऐसे थे, एक बार में एक आध क्विंटल वैसे ही साफ कर दे। ऐसी बारात, अद्भुत बारात। भगवान शिव के जैसा न तो आज तक कोई कभी दूल्हा हुआ है और न शंकर के जैसी आज तक कभी किसी की बारात निकली है। वो अनोखी बारात थी और अनोखा ही दूल्हा था। अब मैना ने कहा कि तेरा जो पति है ना, वो उसका स्वरूप इतना खतरनाक है कि देख करके डर जाएगी। लेकिन पार्वती जी के मन में तो भगवान शिव के प्रति ऐसा भाव था कि बोले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी। अरे बोले बारात वापस लौटा देते हैं, मत कर विवाह। लेकिन पार्वती जी का भाव दृढ़ था शंकर के प्रति, इसलिए मना नहीं किया। और यहाँ पर भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार मां पार्वती के साथ में संपन्न हुआ है। और यहाँ पर भी हम दिव्य जोड़ी का दर्शन भगवान शिव और मां पार्वती की दर्शन लाभ आप हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। मैं हमारे विप्र बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वे पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार, जिस प्रकार चूंकि भगवान शिव का तो वो विवाह बड़ा अद्भुत था, लेकिन यहाँ पर झांकी के रूप में हम उनका दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो हम भी भगवान शिव के उस विवाह उत्सव में शामिल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जगद्गुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं गददा वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवां शङ्करां तदैव लग्नां सुदिनां तदैव तारावलं च धवलं तदैव विद्यावलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते द्वियुगां स्मरामि मंगलम भगवान विष्णुतमंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि भोलेनाथ भगवान की जय। देखो भोलेनाथ को माला डालने की भी इतनी जल्दी है कि खुद की माला में उनकी माला भी फंसा रही है।